मैं टीम केस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करना चाहूंगा। और आज बहुत बड़ा दिन है कि आज हमारे साथ वेस्टीज के को फाउंडर ऑपरेशन डायरेक्टर मिस्टर दीपक सर, मैं चाहूंगा एक जोरदार क्लैपिंग दीपक सर के लिए होनी चाहिए। और दीपक सर के साथ हमारे जितने भी वेस्टीज के जो करोड़पति हैं और जो हमारे जो टॉप लीडरशिप है वो भी दीपक सर के साथ लाइव है। मैं सबका वेलकम करना चाहूंगा। और आज हम लोग बहुत सारे स्पेशल टिप्स लेंगे जिससे हम अपने बिजनेस को, वेस्टीज के बिजनेस को 10x ग्रोथ मतलब इसमें ला सकते हैं। और हम लोग सर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज का जो ये मास्टर स्ट्रोक सेशन है, आज इस चैनल के माध्यम से पूरे वेस्टीजियन, पूरे इंडिया में नहीं हर जगह लोग इसको देख पा रहे हैं। और आज सारे लोग एक्साइटेड हैं। और सर आज जो सबसे पहले तो मैं आप सर आपका वेलकम करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच कुलविजय भाई, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। मॉर्निंग एवरीवन। और सबसे पहला सर जो क्वेश्चन है जो हर एक वेस्टिजियन के दिमाग में ये है, जो सीएनसी जो ऑफर है, जो ऑफर कंपनी ने इसमें डाला है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसपे ही आपको चॉइस करनी होगी और 100 पीवी की जो सीएनसी है उसमें वही प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि हर वेस्टिजियन आपके माध्यम से जानना चाहेंगे सर इसका जवाब। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कुलविजय भाई। और बल्कि पहला ही क्वेश्चन आपने पूछा क्योंकि ऑब्वियसली जब से ये वेस्टीज की मैनेजमेंट ने अभी लॉन्च किया कि आप ये सिलेक्टिव प्रोडक्ट ले सकते हैं, जो तकरीबन 300 के आसपास जो प्रोडक्ट हमने डाले कि आप यही सीएनसी में ले सकते हैं, तो लोगों का बहुत आया कि कंज्यूमेबल आइटम्स क्यों हटा दी, आपने राइस ब्रांड हटा दिया, आपने सोप हटा दिया, आपने चाय हटा दी, उसमें आपने सब हटा दिए। तो मैं आप लोगों को कुछ चीजें समझाना चाहूंगा और फैक्ट्स एंड फिगर पे समझाना चाहूंगा एक्चुअली में। और बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी बात है कि ये यूट्यूब पे जाएगा और लोग इसको समझ सकेंगे और देख सकेंगे। दो चीजें इसको मैं बताना चाहूंगा। पहला कि चाहे वो राइस ब्रांड हो या सोप हो, चाहे शैम्पू हो, ये जितनी भी चीजें हैं ये एक असेंशियल कमोडिटी आइटम्स में आती है। यानी कि असेंशियल मतलब 100% इसकी जरूरत है। कमोडिटी आइटम्स हैं ये बेसिकली, राइट, क्योंकि हमारे को दिन चाहिए होती हैं, चाहे हम उसको आटा भी कह लें, दालें भी कह लें, मसाले भी कह लें, ऑयल भी कह लें, शैम्पू भी कह लें, सोप भी कह लें, चाय भी कह लें, ये सारी की सारी चीजें। तो जब हम लोगों ने डेटा हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे थे और हम लोगों ने सारा डेटा देखा तो हम लोगों को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे किस बिजनेस में हैं? हम बिजनेस में हैं यानी कि वेल्थ प्रोडक्ट और एक वेल्थ बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसको हम कहते हैं, राइट। और हम सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग लाखों करोड़ों रुपया कमाने के लिए वेस्टीज में आए, और क्योंकि इंस्पायर भी हम इसी चीजों से होते हैं। हम इंस्पायर ये नहीं होते कि किसी ने, कुलविजय जी ने राइस ब्रांड ऑयल खरीदा, हम इंस्पायर होते हैं कुलविजय जी का चेक 20 लाख रुपए आया, 25 लाख रुपए आया, एक्स अमाउंट आया, वाई अमाउंट आया, राइट। तो जब हम लोगों ने डेटा देखा और सीएनसी में एक चीज देखी कि लोग 4 महीने तो सीएनसी करते हैं, 5वें महीने लोग अक्सर क्या करते हैं, 6 राइस ब्रांड ऑयल दे दो, सारी सोप दे दो, सारी चाय दे दो। अब ये लोगों का ट्रेंड क्या बन गया कि यही चीज लेनी है हमें, जो हमारे को एसेंशियल कमोडिटी आइटम है, हमें यही लेना है और कुछ नहीं लेना। तो हम लोगों को एक चीज रियलाइज हुई कि अगर लोग ऐसे ही लेंगे तो वो क्या करते हैं, अपना 100 पीवी भी नहीं डालते उस दिन, पूरे महीने में 1 रुपए की सेल नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो वो 100 पीवी पे सामान ले रहे होते हैं वो तो वो फ्री में ले जाते हैं, और लोगों के पीवी बढ़ने की बजाय 3-4 महीने के बाद और कम हो जाते हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, नेटवर्क एनालिसिस पे भी फोकस कीजिए। आज से 2 साल पहले पे जाइए, हर महीने का अपना पीवी देखिए, क्या 2 साल पहले जितने आपके पीवी थे आज भी उतने ही पीवी हैं, या आपके आज डबल से 3 गुना हो गए? आपको ये एनालिसिस करना होगा। अगर दुगने तिगने नहीं हुए तो इसका मतलब एक चीज है कि कहीं हमारे पीवी नहीं बढ़ रहे, तो इसका मतलब या तो परचेजिंग पैटर्न सही नहीं हो रहा, या न्यू रिक्रूटमेंट का परचेजिंग पैटर्न, और न्यू रिक्रूटमेंट भी हो रही है नहीं हो रही, किस तरीके से हो रही है, क्या परचेजिंग पैटर्न है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और वेस्टीज की मैनेजमेंट ने ये सारी चीजें अभी पिछले मतलब हम 4-5 महीने से इन सब चीजों के ऊपर काम कर रहे थे, और हम लोग ये देख रहे थे परचेजिंग पैटर्न लोगों का केवल राइस ब्रांड ऑयल हो गया, लोग और चीज ले, बल्कि हमारे पास तो इतनी डिमांड आती है, सर 100 पीस ही दे दो, हमें तो कंसिस्टेंसी में कुछ नहीं, हम 4 महीने में कंसिस्टेंसी भी राइस ब्रांड से करेंगे और 5वें महीने फ्री भी राइस ब्रांड लेंगे, खत्म हो गया।
लोगों का तो डिमांड भी इस तरीके से आने लग गया है। मतलब लोग तो सीधा सीधा यही बोलते हैं कि सर हमें कुछ और चाहिए नहीं। दोस्तों हम प्रोडक्ट कंजम्पशन के लिए देते हैं, केवल आपके घर में यूज करने के लिए, राइट। और बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम देते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर लाखों करोड़ों रुपए के चेक नहीं आएंगे तो ऑटोमेटिकली राइस ब्रांड या सोप या चाय कुछ नहीं करेगा। और ये पैटर्न जो बहुत बदला अभी, और हम लोगों ने जो एनालिसिस किया उसके कारण हम लोगों को ये डिसीजन लेना पड़ा कि कमोडिटी आइटम्स को इससे हटाया जाए, क्योंकि वो लोगों को लेने की 100% जरूरत होती है और उससे पीवी सबको मिलता है और हर किसी को मिलता है। कि अगर आपकी डाउनलाइन में अगर कोई 5वें चौथे महीने या 5वें महीने ऑर्डर नहीं डालेगा तो आपके पीवी नहीं बढ़ेंगे, इनकम नहीं आएगी। आप इनकम के बिजनेस में है, राइस ब्रांड के बिजनेस में नहीं है, आप सोप के बिजनेस में नहीं है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कमोडिटी लोगों को लेने दीजिए, लोगों को आदत डालिए कि खरीदे वो, अरे खरीद के ही पैसा मिलता है, पीवी आता है। अगर वो फ्री में लेने लग जाएंगे तो, और लोगों को एक और चीज सोचनी चाहिए, कई बार लोग कहते हैं कि सोप या शैम्पू, अभी मेरे पास यूपी से एक डिमांड आई कि सर 300 पीस मुझे राइस ब्रांड चाहिए और हम कंसिस्टेंसी में करेंगे और कंसिस्टेंसी में भी राइस ब्रांड चाहिए। अब बताइए दोस्तों, अगर मैं ऐसे करने लग गया तो फिर मेरे को तो लगता है कि लोग मतलब वेस्टीज को एक राइस ब्रांड ऑयल की दुकान बनाने के चक्कर में लगे हो। तो जब ये पैटर्न समझा गया, सारा देखा गया, तो उसके अब में कुछ डिसीजन लिए गए। बट आजकल 2 दिन से जब हम लोगों ने लिए तो बहुत सारे लोगों के फीडबैक हमारे पास आए, मैसेजेस हमारे पास आए। और अभी एक बहुत यहीं पे एक व्यक्ति ने हमारे को एक और अच्छा सजेशन दिया कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आप ये मत कीजिए, आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। एक राइस ब्रांड ऑयल ले सकता है कोई, एक चाय ले सकता है। एब्सोल्युटली हम ये फीडबैक चाहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग हमें फीडबैक देते हो, क्योंकि आप लोग एक्चुअली में, मिस्टर गौतम बाली सर एमडी है इस कंपनी के, बट एक्चुअली में आप सब लोग एमडी हो अपने नेटवर्क के। और अगर ये चीजें सजेशंस कोई भी होता है तो जरूर दीजिए, राइट। और अभी जो ये सजेशन आया कि आप रिस्ट्रिक्ट करके दीजिए, वेस्टीज की मैनेजमेंट इस पे भी कुछ सोचेगी, ध्यान देगी। और बट हमारा एक ही फोकस है, वो है आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी, लाखों करोड़ों रुपए, राइट। हम यहाँ राइस ब्रांड ऑयल बेचने नहीं आए, बहुत क्लियर है, हम सोप बेचने नहीं आए। और वैसे भी वेस्टीज एक हेल्थ केयर कंपनी है, हेल्थ केयर, वेलनेस, राइट। और हम उसी पे स्ट्रिक्ट रहना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये भी आप अपनी टीम में समझाएं। और जो लोग ये वीडियो देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ये समझना चाहिए कि अगर आपके लोग सारे सीएनसी करेंगे 4 महीने और 5वें महीने बाद वो घर का सारा सामान फ्री लेंगे तो 5वें महीने यानी कि पीवी होगा आपका 0। तो क्या आप अपने 5वें महीने पीवी 0 चाहते हैं? अगर आप ये चाहते हैं तो आप सोच लीजिए, क्योंकि लोग तो यही पैटर्न पे जाएंगे। लोगों को तो बहुत आसान है, ना आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत, ना उनको समझने की जरूरत। वो स्पारुलिना क्यों नहीं लेते, वो नोनी क्यों नहीं लेते, वो फ्लैक्सीड ऑयल पे क्यों नहीं जाते, वो डिटॉक्स फूड पैच पे क्यों नहीं जाते, या वो मिस्टर ऑफ मिलान के वो प्रोडक्ट पे क्यों नहीं जाते? क्यों? क्योंकि वो टेक्निकल है, उनको समझना पड़ता है, वो समझते नहीं, आसान काम करते हैं, तो इसलिए वो राइस ब्रांड और सोप और चाय की डिमांड करते हैं। और मैं इसीलिए आप सब लोगों के माध्यम से ये मैसेज भी लोगों को देना चाहूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वेस्टीज की मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेती है उसके पीछे बहुत सोच होती है, बहुत बड़ी सोच के बाद हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं। ये केवल इसीलिए नहीं कि ले दिया और हमें कोई मतलब नहीं है। बट आज जब लोगों के घर में 5वें बार जो 2,500 रुपए के प्रोडक्ट है जो वो लेंगे, आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी तो वेस्टीज के यूज करके देखो। आप होम केयर में भी वेस्टीज के प्रोडक्ट लो, आप मिस्टर मिलान में भी लो, आप एग्रीकल्चर में भी लो, आप एक्स में भी लो, आप वाई में भी लो, वो भी तो प्रोडक्ट हमारे पास है, ट्राई तो करो आप उनमें भी। और दूसरी बात, हेल्थ केयर क्यों नहीं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हेल्थ केयर के भी तो प्रोडक्ट आज सीएनसी में है, वो क्यों नहीं? आप सीखो। आज वर्ल्ड हेल्थ के ऊपर बात कर रहा है, वेलनेस के ऊपर बात कर रहा है। वर्ल्ड कह रहा है अनदर 30 इयर्स फॉर वेलनेस, कि नेक्स्ट ट्रिलियनियर, मतलब मिलियनियर बिलियनियर की बात नहीं कर रहा मैं दोस्तों, नेक्स्ट ट्रिलियनियर विल बी फ्रॉम द हेल्थ इंडस्ट्री। और इसीलिए वेस्टीज की मैनेजमेंट चाहती है हेल्थ पे ज्यादा फोकस, कि हम लोग एक लॉन्ग टर्म विजन, चेक बढ़ते रहे, ये नहीं कि बड़े और कम हो जाए। नो, 4 महीने सबने, अगर ये पैटर्न आज हो जाए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हर व्यक्ति केवल राइस ब्रांड, सोप और चाय 4 महीने खरीदे, 5वें महीने वो ही फ्री, तो 5वें महीने के आपके पीवी होंगे, आपके 0 पीवी होगा और 0 चेक आएगा, आपको 0 चेक। और वेस्टीज की मैनेजमेंट इसीलिए ये सब चीजें पहले ही फोर्स ही कर लेती है कि ये चीजें ना हो, इसलिए हम पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए डिसीजन लिए गए
बट ऑटोमेटिकली हम अभी जो सजेशन आए हैं आप लोगों के कि रिस्ट्रिक्ट कर दें, हम उस पर भी सोचेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम आप लोगों के पास रिस्ट्रिक्शन के साथ आ जाएंगे, तो नीड नॉट टू बी वरी अबाउट एनीथिंग। आई होप कुलविजय जी ये सर क्लियर हुआ सर होगा, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट। ये सर और एक बात है यहाँ पर सारे हमारे जो वेस्टिजियन जो अभी देख रहे हैं आप, आई थिंक कुलविजय जी का इंटरनेट बंद हो गया या हैंग हो गया, राइट। एनीवे काशीनाथ जी अगर हाँ, आई होप चीजें बहुत क्लियर हो और लोगों को समझ आया हो जब तक कुलविजय जी वापस आते हैं। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। वेस्टिज की मैनेजमेंट हमेशा उन्हीं चीजों को करती है और उस पर हम लोग का बिल्कुल फेथ है कि जो भी डिसीजंस होंगे वो 100% हम लोग के बेहतरी के लिए ही होंगे सर। एंड वी आर रियली ब्लेस्ड और बहुत फॉर्चुनेट महसूस करते हैं कि जो बातें होती हैं डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली कंपनी, जो बातें कही जाती हैं बिल्कुल आप लोग सुनते भी हैं उन चीजों को और उसको लेके एक्शन भी किए जाते हैं। Absolutely. उनको करके चीजें आगे बढ़ती हैं सर। नो बिल्कुल, अगर आप लोगों को याद हो मेरे एमडी सर एक ही लाइन कहते हैं, बार बार कहते हैं कि बेस्ट सजेशन या बेस्ट इंप्लीमेंटेशन जो वेस्टीज ने किया है वो बेस्ट सजेशन भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने ही दिया है। तो हम जो भी करते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो वन ऑफ द बेस्ट सजेशन देते हैं, और अब हम तो केवल डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली कंपनी, कस्टमर सेंट्रिक सिटी पे बिलीव करते हैं और जैसा आप लोगों को चाहिए हम लोग तो वैसा देने के लिए तैयार है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग सर लाइव देख रहे हैं इन चीजों को और हम लोग और जानना चाह रहे हैं कि सर वेस्टीज जो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग और बात करते हैं कि अलग कंट्री में जाने का, तो उसको लेकर के नियर फ्यूचर में अभी और कौन कौन सी कंट्रीज की प्लानिंग सर हो रही है? या वंडरफुल। अगर आप लोगों को याद हो तो 2009 और 10 में एमडी सर ने बोला था कि 2018 में वेस्टीज एक बेंचमार्क होगा और 2020 में हम 20 कंट्रीज लॉन्च करेंगे। बट हमारी तैयारी तो बहुत ज्यादा थी, बट अनफॉर्चुनेटली कोरोना 2019 में आ गया और जिसके कारण सब कुछ रुक गया और अभी तक हम 7 कंट्रीज में पहुंच पाए। बट आप लोगों के माध्यम से काशीनाथ जी मैं यहाँ पे अनाउंस करना चाहूंगा, हम बिल्कुल तैयार हैं। कुछ कंट्रीज जो बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 कंट्री है फिलीपींस। ओके, तो बहुत जल्दी किसी भी वक्त हम लोग वेट कर रहे हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स टू ओपन, कि सारा खुल जाए और इमीडिएटली एक्सपोर्ट शुरू हो जाए बहुत अच्छे से तरीके से, सो दैट हम इमीडिएटली 4-5 कंट्रीज को बहुत जल्दी विद इन 6 मंथ हम ये लॉन्च कर देंगे। तो उसमें सबसे पहली है फिलीपींस। तो फिलीपींस, और मैं आपको बता दूं डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से फिलीपींस एक बहुत बड़ी मार्केट है। डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से फिलीपींस एक बहुत बड़ी मार्केट है, ह्यूज मार्केट, जहां पे इंडिया से भी कई गुना ज्यादा टर्नओवर या सेल बेस पे काम होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, राइट। तो वेस्टीज फिलीपींस के बारे में सोच रही है, घाना जो दूसरी कंट्री है उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं, तीसरा थाईलैंड जो है हम लोग उसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं, हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो हम उसके बारे में वर्कआउट कर रहे हैं थाईलैंड के बारे में। उसके बाद 3 कंट्रीज जो बिल्कुल तैयार है, उसके बाद हम जाएंगे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ये चौथी कंट्री है जो हम लोग जो बहुत तेजी से प्लान कर रहे हैं। और साथ ही साथ मतलब हमारा टारगेट है कि 4-5 कंट्रीज इस साल लॉन्च हो जाए 2021 में, सो दैट हम 12-15 कंट्रीज के पास हो 2021 के अंत बाद। और 2023 के आसपास हम लोग प्लान कर रहे हैं CIS कंट्रीज। जो CIS कंट्रीज हैं, रशिया, ये जो CIS कंट्रीज हैं, रशियन कंट्रीज बेसिकली, हम उसको प्लान कर रहे हैं। तकरीबन 8 से 10 कंट्रीज हैं जहां हमारी प्लानिंग अभी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और 2025 मतलब ऑटोमेटिकली यूरोप हमारे लिए, क्योंकि हम पहले एशियन जो कंट्रीज हैं उसके ऊपर ज्यादा जाना चाहेंगे, फिर धीरे धीरे हम CIS कंट्रीज में और उसके बाद यूरोप में। तो 2025 तक का पूरा प्लान हमारे पास रेडी है। तकरीबन 30 से ज्यादा कंट्रीज के ऊपर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, जो ऑलरेडी सर्टिफिकेशन और प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन और बहुत धीरे धीरे चल रहा है। और धीरे धीरे डिपेंड अपॉन टाइम टू टाइम हम धीरे धीरे कंट्रीज लॉन्च करते जाएंगे। बट ये 4 कंट्रीज मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने नेटवर्क को तैयार कर लीजिए। केवल इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुलने की देर है, थोड़ा कोविड अब खत्म होता जा रहा है, 2020 भी चला गया और कोविड भी चला गया, तो एक नए साल की शुरुआत 2021। और इस साल हम लोग बहुत बड़े बड़े धमाके, कम से कम 5 से 8 कंट्रीज लॉन्च करने के
तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये सब हो जाए। तो आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, थाईलैंड, घाना, फिलीपींस, इंडोनेशिया, अपने नेटवर्क को इमीडिएटली जगाएं, नेटवर्क धीरे धीरे बनाना, लोगों से बात करना शुरू कर दें। 6 महीने के अंदर अंदर सब कुछ हमारा हो चुका है, हम इमीडिएटली एक्सपैंड कर रहे हैं। So wonderful, sir. Great news, sir. Great news. बिल्कुल सर। Yes. हाँ हाँ Yes. Over to Kulvija, sir. सर, जो हेल्दी लिविंग हमारा नेपाल है, जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट डायरेक्ट जो है कि सेल्समैन के थ्रू लोगों को देते हैं, वहां पर भी वहां के बारे में जो नेपाल के बारे में मैं कुलविजय जी आपको बताना चाहूंगा। नेपाल अब बिल्कुल खुल चुका है, वहां पे पार्लियामेंट में पास हो चुका है, डायरेक्ट सेलिंग बैन जो प्रॉब्लम में थी वो हट चुकी है। 3 महीने हो चुके हैं, वेस्टीज अब बिल्कुल बहुत तेजी से काम कर रही है। वहां पे हमने CFA दिया हुआ है हेल्दी लिविंग के नाम से, और वो भी कंपनी है, वो भी एक्चुअली में वेस्टीज है। और वहां पे जो हमारे जो कंट्री हेड है मिस्टर संजीत कुंडू, जो अभी ऑपरेशन हेड है वो है मिस्टर राजेश नेगी, राइट, और अकाउंट्स के भी हमारे व्यक्ति हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से भी बता दूं, वेस्टीज अब नेपाल में भी DLCP खोलने जा रही है, राइट। हम एक्सपैंड कर रहे हैं, हम सर्विस लेवल को वहां इंक्रीज कर रहे हैं। हम वहां पे तकरीबन हमारा टारगेट है 15 एप्लीकेशन हम लोग ले चुके हैं, 5 और लेंगे, 20 हम ऑफिसेज नेपाल में खोलने जा रहे हैं DLCP। तो हमारा टारगेट है ये 2-3 महीने के अंदर अंदर ये सब खुल जाएंगे। माल सामान की कोई शॉर्टेज नहीं है, बहुत है। और नेपाल ने जो करके दिखाया, अमेजिंग। और अगर नेपाल के लोग भी मेरी बात सुन रहे हो या सुनेंगे बाद में भी, तो हेड्स ऑफ कि जिस तरीके से वो रुके हुए थे और इमीडिएटली वेस्टीज ने नेपाल में एक बम्पर सेल की है, राइट। 2 महीने में ही 3 गुना हो गई है सेल, जस्ट इन 2 मंथ्स ये 3 गुना सेल पहुंच चुकी है नेपाल में। तो रियली और इसीलिए लोगों को अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, सामान दूर दूर नहीं जा पा रहा, तो अब हम DLCP खोल रहे हैं, रीच बढ़ा रहे हैं, नेपाल के हर कॉर्नर तक वेस्टीज जाएगा। तो अभी 15 से 20 DLCP खुलेंगे और फिर धीरे धीरे हम और DLCP खोलेंगे। तो बिल्कुल आप अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल में अगर आपका नेटवर्क है, उसको दोबारा से जगाइए, जाइए, मीटिंग कीजिए और आगे बढ़िए। सर, इसमें मतलब ये हुआ सर, तो ये तो बहुत गुड न्यूज आपने दिया सर। और उसमें इसका मतलब ये हुआ कि हम नेपाल में जो हम मीटिंग कर सकते हैं। अब मीटिंग शुरू हो चुकी है, गैदरिंग शुरू हो चुकी है, 200, 400, 500 लोगों की आप गैदरिंग वहां पे कर सकते हैं। चलिए सर, ये बहुत गुड न्यूज है, क्योंकि पहले जब लाइसेंस वगैरह नहीं मिला था, लोग कर रहे थे, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो अब इसको हम लोग कर पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि आज टीम केस से बहुत सारे उसमें क्राउन डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर भी पहुंच चुके हैं, और एक बहुत बड़ा वॉल्यूम वेस्टीज में हम लोग वहां पर देंगे, क्योंकि हम बिहार से भी सटे हुए हैं, नेपाल बगल में है, तुरंत हम लोग फॉरेन में पहुंच जाते हैं। और तो सर, ये आपने गुड न्यूज दिया। और अगला जो सर मैं एक पूछना चाहूंगा, वो श्वेता आपसे पूछेंगी। श्योर सर, मैं सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी सर आपको और वेस्टीज मैनेजमेंट को कि विमेन एम्पावरमेंट में वेस्टीज ने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं देख पा रही हूँ कि विमेन बहुत अच्छा ग्रो कर पा रही है। स्पेशली मैं अपना खुद में एग्जांपल बता पाऊंगी, मैं खुद एम्पावर हुई हूँ वेस्टीज के थ्रू, और बहुत सारी फीमेल्स एम्पावर हो रही हैं। बेसिकली इधर बहुत ज्यादा, खास करके कोविड-19 के बाद बहुत ज्यादा ऑफर्स पे हम लोग काम किए। बहुत सारी हाउसवाइफ है जो इन्वॉल्व हुई हैं इस बिजनेस में। श्वेता जी, एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे, अब वेस्टीज में फीमेल्स नहीं, यहाँ की फीमेल सारी मॉडल और मॉडलिंग करने चली गई है। वीडियोस देखता हूँ, इतने वीडियोस देखता हूँ, अमेजिंग और हेड्स ऑफ, रियली गुड। ये सर सिर्फ आप लोग वेस्टीज मैनेजमेंट का है कि हम लोग को आप लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम लोग इस तरह से हम लोग को ऑफर्स मिल रहा है, इतने हम लोग को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो थैंक यू टू वेस्टीज मैनेजमेंट। और मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि फर्दर आप, हम जो हमारे व्यूअर्स देख रही है, कि आगे और क्या प्लानिंग है वेस्टीज की, कैसे और फास्ट ग्रो कर पाए। बहुत बल्कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारा टारगेट है 1 अप्रैल ऑनवर्ड, मैं आप लोगों के माध्यम से कुछ अनाउंसमेंट भी करना चाहूंगा। अभी 1 जनवरी से पहले हम लोगों ने धीरे धीरे CNT करनी शुरू कर दी, दोबारा ऑफलाइन और ऑनलाइन। वेस्टीज अब दोनों तरीके से चलेगा, राइट। हम ऑनलाइन भी करेंगे, ऑफलाइन भी करेंगे। तो हम लोगों ने थोड़ा सा भी लीडर से मीटिंग शुरू कर दी, हमारी पूरी टीम लीडर से मिलना शुरू कर चुकी है।
बल्कि आज मेरी 2 दिन से मेरी सेल्स टीम दिल्ली हेड ऑफिस में ही है। हम लोग फ्यूचर के बारे में इसके ऊपर डिस्कशन भी कर रहे हैं। 1 मार्च या 1 अप्रैल अभी हम टेंटेटिवली डिस्कस कर रहे हैं, हम दोबारा से ऑफलाइन सारी चीजें शुरू कर देंगे और बहुत बड़े स्केल पे शुरू कर देंगे, राइट। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली 1 मार्च या 1 अप्रैल से होगा, जिसमें हम दोबारा से यूथ जो प्रोग्राम होता था हमारा यस यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार और या वुमेन एम्पावरमेंट सेमिनार, ये दोनों हम 1 अप्रैल से दोबारा से हॉल्स में शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि वी रियली वांट फीमेल्स आगे आए, उनकी सक्सेस स्टोरीज लोगों को दिखनी चाहिए। और अभी ऑनलाइन के माध्यम से भी श्वेता, आप तो उस ग्रुप में भी हो जो 50 टॉप फीमेल्स का ग्रुप हम लोगों ने बनाया हुआ है, और हम लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से उन लोगों की स्टोरीज भी, बहुत सारी फीमेल्स की स्टोरीज यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू ऑनलाइन भी रखी और लोगों ने बहुत सारा। और इवन अभी तो हम लोगों ने एक चीज की, जो एक्सेसरीज जो भी हम गिफ्ट करते हैं वो भी आजकल हम फीमेल से ही प्रमोट करवाते हैं। तो मैं अभी देख रहा था बहुत सारे फीमेल्स के वीडियोस बैग को लेके वो किस तरीके से जा रही हैं, बैग ले रही हैं, अचीव कर रही हैं। तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी अभी चल रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी, यूथ के लिए भी, दोनों के लिए हम लोग बहुत तेजी से 1 अप्रैल से बहुत बड़े इवेंट्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और अभी ये धमाके बहुत जल्दी दिल्ली में शुरू हो जाएंगे और उसके बाद पूरे पैन इंडिया में ये सब शुरू हो जाएंगे। तो बस जस्ट वेट, 1 महीना और है और जस्ट 1 अप्रैल ऑनवर्ड ये सब चीजें आप लोगों के लिए हो। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, ये सर बहुत ही गुड न्यूज आपने दिया है। वो यूथ यस प्रोग्राम वेस्टीज का बहुत ही सुपरहिट प्रोग्राम है, जिसमें जो यूथ है वो काफी इनकरेज होते हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट ये तो बहुत ही सुपरहिट प्रोग्राम है। सर आपने इसका न्यूज दिया कि ये स्टार्ट होने वाला है। सर अगला मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपने एक वेल्थ रेवोल्यूशन में जो आपने सीएनसी डे की जो वीडियो आपने काफी मतलब आप लोगों को रिक्वेस्ट करा था, मतलब चीजें तो हो जाती लेकिन आपने उसको मतलब लोगों को मतलब उस पे ध्यान देने के लिए कहा कि माइंड को आप उस लेवल तक लेके जाओ, क्या ये हो सकता है? और सारे लोग जितने भी जो वेस्टिजियन है और मैं जितने भी यहाँ पर हमारे सुपर लीडर जुड़े हुए हैं, मैं मतलब होता क्या था कि अब क्लोजिंग हो गई तो आज थोड़ा सा मस्ती का दिन है, चलो कितने बड़े लीडर हैं तब भी उनका 5-10 हजार 20 हजार पीवी होता था, दूसरे तीसरे दिन से होता था। और आज स्थिति क्या है कि ये पहले दिन बिजनेस जो है उस लेवल पे चला जाता है और कहीं ना कहीं से ग्रोथ होने का ये बहुत ही जबरदस्त माध्यम साबित हुआ है। सर तो सबसे पहले तो मैं सर आपको जो आपने जो इनिशिएटिव ली और जो एक अभियान चलाया और इसको हम लोगों ने भी हाथों हाथ लिया और जो हमारी टीम केस ने इसको एक अभियान बना दिया, बहुत बड़े लार्ज स्केल पर हम लोग इन चीजों को कर पा रहे हैं और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। और उसके बाद सर आपने अभी मैं देखा था कुछ दिन पहले कि वो जो आपने कहा कि एक सफलता के लिए वेस्टीज में सफलता के लिए ये सीएनसी डे कैसे ये एक व्हील का पत्थर साबित होगा। और कोई वेस्टीज में ज्वाइन जब आदमी करता है तो ज्वाइन करने के साथ साथ वो कौन से स्टेप वो मतलब फोकस करे कि वो 3-4 महीने में कहाँ रहे, 6 महीने। वो हमने देखा था, आपकी वो वीडियो मुझे काफी अच्छी लगी थी और हमने सारे यहाँ जितने भी सुपर लीडर है, कल भी हमने लेमन ट्री पटना में सेमिनार करे तो ये चीजें हमने उनको बताई तो लोगों को अच्छा लगा। क्योंकि हमारा ये कहना है कि हम वेस्टीज के एजुकेशन सिस्टम से आज यहाँ तक पहुंचे हैं और वेस्टीज, और मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है, मेरा ख्याल है हर एक वेस्टीजियन को प्राउड फील होगा कि वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जो अपने लेवल से इतने बड़े एजुकेशन प्रोग्राम को चलाती है, इतने पैसे खर्च करती है और उन चीजों को करके हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो वेस्टीज मैनेजमेंट जिन चीजों को कहती है, जो हम लोग एक जनरेशन प्लान में है सर, हम उन लोगों के लिए सर हम आपसे बात करना चाहेंगे जिन्होंने कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी और वो वेस्टीज में कैसे आए और क्या फोकस करे, 1 साल के अंदर में वो अपने आप को कहाँ पाएंगे। और सीएनसी जो डे है वो कैसे करके, अगर कोई वेस्टीज में स्टार्ट हो गया तो सर कैसे करके अगर उन लोगों के लिए भी जो क्राउन डायरेक्टर बन गए, स्टार बन गए, वो लोग क्या करे। वो जो सर जो चीज आपने सुनाई थी, मेरा ख्याल है कि अच्छी चीजों को बार बार सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं चाहूंगा कि सर मैं आप श्योर कुलविंद जी, थैंक यू सो वेरी मच। और मैं एक चीज, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग, मैंने डायरेक्ट सेलिंग में
तकरीबन 23-24 साल हो चुके हैं और मैंने देखा कि फर्स्ट फ्यू डेज लीन डेज होते हैं। जैसा आपने कहा कि लोग शुरू में क्या करते हैं, अभी क्लोजिंग हुई है, चलो 2-3 दिन देख लेते हैं, उसके बाद बिजनेस शुरू करेंगे, तो लीन टाइम होता है शुरू में। तो मेरा एक थॉट था बेसिकली हाउ कि हम जितने भी लीडर्स हैं, मैं एक छोटी सी लाइन में उसको बताने की कोशिश करूंगा। हम जितने भी लीडर्स हैं, तो मेरे का एक सोच थी कि हमारी जो डाउनलाइन है वो लीडर को क्या देगी और जो लीडर है वो डाउनलाइन को क्या देगा। तो हमारी सारी डाउनलाइन एक दिन में हमारे लीडर का लेवल देगी, राइट। यानी कि 2 तारीख को ही, चाहे वो यूसीडी है, वो डीसीडी है, डीयूसीडी है, क्राउन है, वो पूरी डाउनलाइन सीएनसी के माध्यम से पहले दिन ही लोगों को क्राउन बना देगी, डीयूसीडी बना देगी, डीसीडी बना देगी, यूसीडी बना देगी फर्स्ट डे इटसेल्फ। और जो क्राउन हो गया या यूसीडी हो गया, अब वो पूरे का पूरा महीना अपना, अब आपका तो लेवल हो चुका, अब आपका पूरा महीना अब आपको अपनी डाउनलाइन को देना है। अब उनकी सफलता के लिए आपको पूरा महीना लगाना है, राइट। तो दोनों तरीके से आपको देखना है। और बहुत सारे लोग मेरे पास आए, वो ये सब कह रहे थे कि सर शुरू में हमारी मतलब स्टार्ट बहुत डिले होता है। और मैंने रिक्वेस्ट की केवल, अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखोगे तो मैंने केवल आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि हमने 5 तारीख को भी ऑर्डर डालते हैं, 7 को भी डालते हैं, 10 को भी डालते हैं, 12 को भी डालते हैं। और 12 को अक्सर ज्यादा लोग डालते हैं, बहुत सारे लोग तो 12 तारीख को ऑर्डर डाल रहे होते हैं अपने सीएनसी का। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी सबसे कि हम केवल एक ऐसा करें कि अपने माइंड को बोलें कि भैया 2 तारीख को मेरे को ऑर्डर डाल देना और मेरे को फ्री हो जाना है, पूरे महीने फ्री। कि 2 तारीख को अपने सीएनसी डाला और मैं फ्री हो गया। और लोगों ने उस रिक्वेस्ट को मेरी माना, सुना, और पहले दिन ही आज हम सब लोग जानते हैं हमारे साथ क्या होता है। और ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। मैं अभी आपको एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा इसके ऊपर, तो और उसके माध्यम से आप लोगों को बहुत समझाने की भी कोशिश करूंगा। ये जो सीएनसी डे और पहली तारीख को जो ऑर्डर डालना है, ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। और क्योंकि शुरुआत हो चुकी है, अब इसके बाद मैं एक फॉर्मूला लेके आया हूं 6 × 6 × 20 का, राइट। ये 6 × 6 × 20 का जो फॉर्मूला है, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लेके आएगा। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन। लोगों को हम पहले बोलते थे 1 साल में एक क्राउन डायरेक्टर बनेगा, आज मैं बोल रहा हूं 1 घंटे में एक क्राउन डायरेक्टर बनेगा, राइट। 1 आवर 1 क्राउन डायरेक्टर। ये एक रेवोल्यूशन इस तरीके का होगा। बट हाँ, उसके लिए हमें टाइम लगेगा, आने वाले टाइम में जरूर होगा, मैं आज बता रहा हूं। और ये 6 × 6 × 20 के फॉर्मूले से होगा। बट ये मैंने क्यों शुरू किया, ये सब चीजें कैसे शुरू हुई, मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा, राइट। ये कहानी है एक राज्य की। एक राज्य था, एक कंट्री थी बेसिकली। उसमें एक राजा हुआ करता था। राजा का जो टाइम होता था वो 5 इयर्स होता था। उस कंट्री में जो राजा था वो केवल 5 साल के लिए नियुक्त होता था। और वो 5 साल का लिए राजा होता था। राजा राज करता था, कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए काम करता था। उसको एक सैलरी दी जाती थी, उसको पर्क्स दिए जाते थे, उसको एक फिक्स अमाउंट दिया जाता था। और वो 5 साल ऐश, मतलब जो उस गद्दी पे बैठता था और वो कुछ भी कर सकता था। और 5 साल के बाद उस राज्य में एक कंडीशन थी कि जो भी राजा बनेगा 5 साल के बाद उसे एक जगह छोड़ दिया जाएगा, जंगलों में, बहुत बड़े बड़े खतरनाक जानवरों के साथ। तो उस राज्य की ये परंपरा थी। तो जो लोग राजा बनते थे 5 साल तो बहुत ऐश करते थे, बट उनका माइंडसेट एक बहुत क्लियर था कि यार 5 साल के बाद हमें उस राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा, एक बहुत बड़े जंगल के बीचों बीच हमें छोड़ दिया जाएगा। और उस जंगल के बीचों बीच जब हम जाएंगे तो जानवर ही जानवर होंगे और वो हमें मार के खा जाएंगे। तो एक्चुअली में लोगों को एक चीज पता थी, यार हमारा फ्यूचर क्या है। 5 साल बाद मैं राजा तो बन गया, बट मेरा फ्यूचर क्या है भाई, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। तो लोग बहुत डरते थे, इवन राजा बनने से लोग बहुत डरते थे। तो राजा, अब 5 साल तो ऐश करनी है, तो लोगों को लगता था यार बहुत टफ काम है ये। बट परंपरा तो परंपरा है, उस राज्य की परंपरा थी, तो सबको यही ऑनर करना पड़ता था। तो अचानक एक बार क्या हुआ, एक वहां पे जो राजा चुने जाते थे वो कुछ लोग थे जो राजा को चुनते थे। और उसके लिए कुछ लिखा होता था कि भाई वो कितना डिसिप्लिन्ड है, ये है वो है, उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए, उसको राजा बना दिया जाता था। तो एक व्यक्ति था उस राज्य में, मेरे जैसा या रादर कुलविजय भाई जैसा, राइट। ये फ्यूचर प्लानिंग बहुत करते हैं, तो इन्हीं का नाम ले लेता हूं मैं।
तो कुलविजय जी का टाइप का एक राज्य वो व्यक्ति था। तो अब जो लोग थे उन्होंने कहा इस बार जो राजा बनेगा वो कुलविजय बनेगा, राइट। अब कुलविजय जी ने कहा यार भाई 5 साल तो मैं ऐश करूंगा, ठीक है चलो 5 साल तो राजा बन जाऊंगा, बट उसके बाद क्या होगा। उन्होंने सोचने लगे यार कि ये तो बड़े टफ काम है कि ये मेरे को जंगल में छोड़ देंगे जानवरों के बीच में और जानवर मार के खा जाएंगे, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होगी। बट कुलविजय जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं राजा बनूंगा, राइट। और वो दिन आया, कुलविजय जी को ताज वाज पहनाया गया, इनको राजा बनाया गया और ये बड़े खुश और इनको ताजपोशी हो गई और इनको राजा बना दिया गया। अब पहले दिन ही जब ये पहले दिन राजा की कुर्सी पे बैठे, इन्होंने अपने जो मंत्री होता है बेसिकली जो इनका सहायक होता है उसको बुलाया। उन्होंने इधर भाई पहले तो मुझे वो जगह दिखा जहां पे जब 5 साल के बाद जो राजा 5 साल पूरे कर लेता है जहां छोड़ के आते हैं वो जगह दिखा के ला मुझे। उसने कहा महाराज अभी तो पहला दिन है, अभी क्यों जा रहे हो वहां पे, अभी तो 5 साल आपको यहाँ ऐश करनी है, राज करना है। उन्होंने कहा नहीं, अब कुलविजय जी तो कुलविजय जी है, कुलविजय जी तो फ्यूचरिस्टिक, ये तो विजनरी है। उन्होंने कहा नहीं मेरे को तो आज ही देखनी है भाई, आज ही देखनी है, तू छोड़ने थोड़ी जा रहा है, तू तो दिखाने जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, तू छोड़ने नहीं जा रहा मुझे, तू मुझे दिखाने जा रहा है वो जगह। तो उन्होंने कहा हाँ चलो मालिक मैं आपको दिखा के लाता हूँ। तो कुलविजय जी चले गए और उन्होंने देखा वहां बहुत घनघोर जंगल, बहुत बड़ा जंगल और उसके अंदर हाथी, शेर, चीता, सारे बड़े बड़े खतरनाक जानवर। अब इन्होंने कुलविजय जी ने सारा देखा, अपने सहायक से कहा, अपने मंत्री से कहा चलो वापस चलते हैं, और ये वापस आ गए। अब ये वापस आ गए और अपने राज्य में बैठ गए। अब इन्होंने धीरे से अपने एक अलग से कुछ लोगों को नियुक्त किया और अपनी एक टीम बनाने की शुरुआत की। इन्होंने एक बहुत बुद्धिमान लोगों की एक टीम बनाई और उनको बोला कि देखो ये मेरा फ्यूचर है, अभी तक क्या मैं इसे बदल सकता हूं, आप मुझे गाइड करो। तो उन्होंने कहा हाँ सर। उन्होंने कुछ उपाय दिए कुलविजय जी को। तो कुलविजय जी ने क्या करना शुरू किया, कुलविजय जी ने जो जंगल था, बहुत घना जंगल था, बिना बताए उस जंगल को कटवाने लग गए और जो जानवर थे उन लोगों उनको पिंजरे में पकड़ने लग गए। अपनी टीम को बोला इनको पकड़ लो और जो पेड़ हैं उनको काटो, काट के जो लक्कड़ है लक्कड़ का एक जू बनाओ और जितने सारे जानवर हैं उनको उस जू में एक ब्यूटीफुल तरीके से रखो और उनको ट्रेनिंग देनी शुरू करवा दी इन्होंने, राइट। अब जो इनकी टीम थी वो गई, उन्होंने फटाफट पेड़ काटने शुरू कर दिए, जो जानवर आ रहे थे उन्हें पकड़ना और उन्हें ट्रेन करना शुरू कर दिया और एक बहुत बड़ा जू वहां पे बना दिया, राइट। एक जू बन गया वहां पे। अब जो लक्कड़ जो बचती थी वो कुलविजय जी बेचने लग गए। अब बेचने लग गए तो उन्होंने वहां फैक्ट्रियां लगवा दी, लोगों को बोला भाई फैक्ट्रियां लगाओ यहाँ पे, राइट। लोगों ने फैक्ट्रियां लगाई। अब फैक्ट्रियां लगाई, मकान, अब लोग जो फैक्ट्री में काम करते थे वो कहते हैं यहाँ मकान भी बनाओ, हम यही रहेंगे, तो इन्होंने मकान भी बनाना शुरू कर दिए वहां पे, राइट। अब वहां मकान भी, वहां आबादी होने लग गई, तो वहां लोग भी रहने लग गए, वहां फैक्ट्रियां भी लग गई, वहां पे जू भी बन गया, वहां बड़े टूरिस्ट आने लग गए। अब उन्होंने टिकट लगा दी, अब टिकट से फिर पैसा कमाने लग गए, वो टिकट का भी पैसा आने लग गया। अब वो फिर वो पैसा आता तो इन्होंने कहा वहां पे चलो सड़कें बनाओ, चलो एयरपोर्ट बनाओ, सारा कुछ धीरे 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 ये काम करते गए। अब इधर राजा है, राजा है ये, इधर किसी को कुछ नहीं पता, इधर इनकी पूरी टीम एक दूसरी टीम काम कर रही है और वो पूरा जंगल, एक जंगल थोड़ा सा छोड़ के पूरा टनाटन हो चुका है, बिल्कुल चेंज हो चुका है, एक बिल्कुल एक वन ऑफ द बेस्ट आलिशान कंट्री टाइप बन चुका है, जहां पे बच्चों के खेलने के लिए पार्क बना दिए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया है, फैक्ट्रियां बना दी गई हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर दिया गया। तो कुलविजय जी ने ये सारा काम 4 सालों में 4.5 सालों में पूरा कर दिया। अब 4.5 साल हो गए। अब कुलविजय जी के पास लोग आने लगे, अरे 6 महीने बचे हैं बस कुलविजय जी। और कुलविजय जी हंसे, अरे कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं, तुम मुझे अभी छोड़ दो। अब कुलविजय जी कह रहे हैं मैं तो अभी जाने को तैयार हूं, मेरे को अभी जाके वहां छोड़ दो, कि मेरे को 5 साल बाद मत छोड़ो, अभी छोड़ दो 4.5 साल। उन्होंने कहा नहीं 5 साल बाद, ये प्रथा है, 5 साल बाद ही आपको वहां छोड़ेंगे, 4.5 साल बाद नहीं छोड़ सकते आपको। उन्होंने कहा ठीक है। अब 5 साल पूरे हो गए कुलविजय जी को। अब जब 5 साल पूरे हो गए कुलविजय जी के, तो कुलविजय जी को जाना था। अक्सर जो राजा जाते थे वो रोते हुए जाते थे।
अब कुलविजय जी हंस रहे चलो चलो जल्दी चलो, मुझे छोड़ जाओ। लोग सारे कह रहे यार, बड़े हैरान कि यार ये कैसा बंदा है, ये वहां लोग मरने जाते हैं और ये हंसता हुआ जा रहा है, इसको कोई ये बड़ा, ये कह रहा है मेरे को छोड़ जाओ, लोग कहते थे मुझे नहीं जाना, ये कह रहे हैं मेरे को वही जाना है। यार समझ नहीं आया क्या है। और कुलविजय जी को वहां जाके छोड़ दिया गया, और कुलविजय जी ने तो अपनी पहले ही पूरी की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज आपके पास है कल को बनाने के लिए, आज आपके पास है कल को बनाने के लिए, बट काम और सोच आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आज से ही आपको वो सोच शुरू करनी पड़ेगी कि अगर आप वन ऑफ द बेस्ट फ्यूचर चाहते हो तो आज से 5 साल बाद 2025 में दुनिया की कोई ताकत वेस्टीज को टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में जाने से रोक नहीं सकती, क्योंकि वेस्टीज वो काम 2019 से 18 से ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। 6 into 6 into 20, मैं रिक्वेस्ट करता हूं हर किसी से, मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलता हूं, एक व्यक्ति ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबव 20 लोगों की लिस्ट बनाए, केवल 20 लोगों की जो आपने कमाए हैं इस पृथ्वी पे, जिनकी मदद किया आपने, जिनको आप वेस्टीज में लेके आए हो, और उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो 2 तारीख को अपना एक ऑर्डर डालें। बस इससे ज्यादा कोई रिक्वेस्ट नहीं, कि 20 लोगों की लिस्ट हम सब लोग बनाए, हम सब लोग, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, डायमंड, क्राउन, यूसीडी, डीसीडी, ड्यूसीडी, सब लोग, हर व्यक्ति 20-20 लोगों की लिस्ट बनाए और रिक्वेस्ट करे कि वो 2 तारीख को अपनी कंसिस्टेंसी डालेगा। बहुत बड़ा काम नहीं है ये, बट दोस्तों किसी ने खूब कहा है, छोटे चेंज बहुत बड़ा ताजमहल भी बना देते हैं। बिल्कुल, एक छोटे से चेंज एक बहुत बड़ा फ्यूचर भी बना देते हैं। बहुत छोटे छोटे चेंज पूरी दुनिया बदल देते हैं, पूरी सब कुछ बदल देते हैं। और यही एक चेंज जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि केवल अपनी सीएनसी, केवल 100 पीवी, कोई बड़ी बात नहीं, जो आपको 5, 7, 8, 10 जब भी डालनी है 2 तारीख को डालो। 20 लोगों से रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो कि 2 तारीख को डालो। दोस्त, 6 आपकी 6 फ्रंट लाइन है, हर लाइन में 6-6 लोगों को ढूंढो, यानी कि 6 फ्रंट लाइन, 6-6 लोगों को ढूंढोगे तो 6 into 6 36 लोग हो जाएंगे, और आपको मिला के 37 लोग हो जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, आप आपकी 6 लाइनें हैं, आप क्राउन हो, 6 लाइनें, 6 लाइनों में एक लाइन में 6 लोग, तो टोटल हो गए 6 into 6 36 लोग, और एक आप 37, टोटल 37 लोग। 37 लोग अगर आपके 20-20 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, केवल 20 लोगों की, और वो सब 100-100 पीवी का ऑर्डर डालते हैं 2 तारीख को, तो दोस्तों आपके पीवी पहले दिन होते हैं, कैलकुलेट कर लो, 6 into 6 into 20 और into 100 आप कैलकुलेट कर लो कि 6 into 6 into 20 कितने लोग हो गए? 74,000, तकरीबन 74,000 पीवी पहले दिन, 1 घंटे में क्राउन नहीं डीयूसीडी बन जाओगे। केवल 20 लोग आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। छोटा सा चेंज, एक ये बहुत छोटा सा चेंज है। केवल आपको 37 लोग चाहिए और उनको 20-20 लोग चाहिए बस। और क्या होगे, क्या फ्यूचर बताएगा, मैं आपको आज दिखा नहीं सकता, मैं केवल अपने शब्दों के द्वारा आपको बयां कर सकता हूं। 2023 में, 2024 में, 2025 में जब लोग ऐसा कर रहे होंगे, आप लोग याद कर रहे होंगे कि 2020 में ये शुरुआत हुई थी, बट 2023-24 तक पूरे वर्ल्ड में ये पहुंच चुकी, और एक घंटे में लोग डबल यूनिवर्सल या क्राउन डायरेक्टर बन रहे हैं। और ऐसा ही फ्यूचर होगा वेस्टीज में, आज मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा ही फ्यूचर होगा। पहले दिन ही आप लोग अपनी इनकम कैलकुलेट करोगे, आप कहोगे मेरा 50 लाख का चेक बन गया, 1 करोड़ का चेक पहले दिन ही बन जाएगा। पूरे महीने वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले दिन में ही बन जाएगा। और ये पावर है 6 into 6 into 20 की। यही फॉर्मूला मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, केवल 20 लोग कमाए, केवल 20 लोग होने चाहिए आपके साथ, 20 पीपल, दैट्स ऑल। और उन 20 को कहना है 100 पीवी की कंसिस्टेंसी 2 तारीख। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हर व्यक्ति डाल सकता है। बट हाँ, मुझे पता है कि शायद हमने अभी तक 20 लोग भी नहीं कमाए जो हमारी बात माने, इसीलिए पहले दिन हमारे इतने पीवी नहीं होते। कोई बात नहीं,
आज शुरुआत करेंगे, 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, बट होगा जरूर। ये बिलीफ है, ये बिलीफ है। बट आज से ही शुरुआत करनी है। वो राजा जब बना तो उसने पहले दिन से वो शुरुआत कर दी थी कि मैं कहां मरने जा रहा हूं, मैं वो देख के आऊंगा। 5 साल बाद मुझे लोग कहां छोड़ के आएंगे, मैं देख के आऊंगा। और उसने उसी दिन से प्लानिंग शुरू कर दी, पहले दिन से पेड़ कटवाना, जू बनाना, मकान बनवाना, पहले दिन से। और वेस्टीज ने भी ये सारी शुरुआत कर चुके हैं, वेस्टीज की मैनेजमेंट ये सब शुरुआत कर चुकी है। और वेट एंड वॉच अनदर 2 इयर्स, मैं आपको बता रहा हूं, गारंटेड है। आज से अगर 5 साल पहले जाएं तो पहले दिन में हमारे जितने आज पीवी हो रहे हैं उतने नहीं होते थे। और गारंटी से बता रहा हूं, जितने आज आपके पीवी पहले दिन हो रहे हैं ना, उससे कम से कम 50 गुना ज्यादा 2024-25 में 100% हो रहे होंगे। और ये फ्यूचर आपको देखना शुरू कर देना चाहिए। फ्यूचर के बारे में समझना और काम करना आज से आपको शुरू कर देना चाहिए। 5 साल बाद क्या होगा, कैसे होगा, उसकी तैयारी अभी से। कुलविजय जी, ओह आई थिंक कुलविजय जी का नेट फिर आ गया। कुलविजय जी। सर बिल्कुल सर, आपने सही कहा सर, और ये हो करके रहेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि हम लोगों ने कमर कस लिया है और ये सारा चीज हमारे दिमाग का है सर। और आपने जो ये मुहिम चलाई है, और मैं देख पा रहा हूं कि ऑल क्रॉस इंडिया हर जगह हर एक इस वेस्टिजियन जो इसको अपना रहे हैं, वो उनका चेक साइज बढ़ रहा है। और एब्सोल्युटली, और रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्राउन एंड अबव सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप अपनी सीएनसी खुद डालते हैं 2 तारीख को, अपना एक वीडियो बनाया कीजिए। और मैं वेस्टिज एम्बेसडर से भी रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज 1 तारीख को अपना वीडियो बनाइए और लोगों को दीजिए, अपनी टीम को। क्राउन डायरेक्टर अपना वीडियो बनाए, अपनी सीएनसी डालें और फोटो डालें, फेसबुक पे डालें। आज हम अगर इंडिया के लिए काम करते हैं कुछ भी, तो हम पेट्रियोटिज्म की बात करते हैं, कितना फक्र होता है। तो ऐसे ही जब आप वेस्टीज और अपनी डाउनलाइन के लिए कोई काम करते हो, तो उसके लिए भी आपको फक्र होना चाहिए। ये भी एक पेट्रियोटिज्म है। और ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, आज भारत के यूथ को जो आप डायरेक्ट सेलिंग या वेस्टीज के द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप दे रहे हो, टेक माय वर्ड, ये कोविड में कितने लोगों की जॉब चली गई, कितने लोगों के बिजनेस खत्म हो गए, हम सब लोग जानते हैं। और उनको आज वेस्टीज की जरूरत है। और मैं इसीलिए कहता हूं, अपने वीडियोस बनाइए, 2-2 मिनट के वीडियोस बनाइए, डालिए, जितने ज्यादा डालते हैं। बल्कि मैं जितने मेल्स हैं, मैं आपको बता दूं, फीमेल्स हमसे बहुत आगे बढ़ गई हैं। इतने वीडियोस देखता हूं मैं, इतने वीडियोस देखता हूं फीमेल्स के, छोटे छोटे बैग के भी वीडियो ये डालती। और ऐसा हम सब लोगों को भी करना चाहिए। प्रेरणा मिलती है हमारी डाउनलाइन को कि हमारे अपलाइन ने, कुलविजय जी ने अपनी सीएनसी डाली, उनका वीडियो, या शिव जी ने डाली, शशि भाई ने डाली, शिव कुमार ने डाली, या चंदन ने डाली, अपना वीडियो बनाइए। डरना किस बात का यार, डालिए फेसबुक पे, डालिए इंस्टा पे, डालिए ट्विटर पे, हर जगह वर्ल्ड को दिखना चाहिए कि आपने क्या किया है। और यही एक छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी और फ्यूचर सब कुछ बदल देगा, ना ही आपका, आपकी डाउनलाइन का, वेस्टीज का, सबका। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और सर इससे एक बात और आती है कि हम लोगों को ये बता सकते हैं कि ये सवाल वहां पर आता है, ये लास्ट में मैं आपको मतलब इस पे कंक्लूड करूंगा कि अब सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सर अगर कोई वेस्टीज में कोई मतलब लोग ज्वाइन करते हैं, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है और वहां से ज्वाइन करके वो अपने 1 साल की प्लानिंग क्या करें, वो कैसे करके वेस्टीज 1 ईयर कमिटमेंट में मैं हमेशा कहता हूं, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी कहता हूं, 1 ईयर 1 लाख, कि 1 साल 1 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको प्लान करना चाहिए। और उसका एक पूरा मेथड है, 4, 6, 9, 12। मेरी ट्रेनिंग्स में मैं लोगों को सिखाता हूं, 4 महीने में आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है, 6 महीने में आपको सिल्वर बनना है, 9 महीने में स्टार बनना है, 12 महीने में डायमंड या क्राउन बनना है। तो 1 ईयर कमिटमेंट, 1 ईयर 1 लाख। और इसका पूरा एक मेथड है कुलविजय भाई, जो मैं अपनी ट्रेनिंग में बताता हूं, देता हूं। और मैं बहुत ट्रेनिंग, जो मैंने कभी नई प्रोग्राम बनाया है, वैल्यू ऑफ लाइफ, कि हमारी जिंदगी की वैल्यू क्या है। और मैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑल अक्रॉस इंडिया कर रहा हूं और यूट्यूब पे भी डाला है, और जिसमें मैं ये वैल्यू ऑफ लाइफ, जिंदगी की अहमियत, क्योंकि कोविड में बहुत सारे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग मरे, और जब मैं भी घर पे था तो मेरे को लगा कि एक ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना चाहिए, ना ही केवल कि लोगों को हमारी अपनी जिंदगी के बारे में हमारी इंपॉर्टेंस पता चले, हम अपने हेल्थ के लिए काम करें और साथ ही साथ वेल्थ के लिए भी काम करें, और लॉन्ग टर्म के आज से शुरुआत करें और 1 साल 2 साल के बाद हम वो कमाएं। और इसीलिए 1 ईयर 1 लाख, 1 ईयर कमिटमेंट एक ट्रेनिंग है। ये भी एक पूरा है कि 1 साल में आप 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो, 4 महीने में आपको क्या करना है, 6 महीने में आपको क्या करना है, 9 महीने में आपको क्या करना है,
और 12वें महीने तक आपका कैसे चेक पहुंचेगा। तो मैं बहुत जल्दी पटना भी आ रहा हूं, और जैसा अभी हम लोगों ने डेट भी डिसाइड की, तो यही ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली मैं वहां पे भी करना चाहूंगा और लोगों को बताना चाहूंगा कि 1 साल में 1 लाख रुपए का गोल आपको लेके आना चाहिए। और वेस्टीज में 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। यहाँ हम सब लोग जानते हैं, यहाँ 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। या कितने लोग हैं जो लाखों रुपए, हजारों लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, और बहुत प्राउड होता है। और थैंक्स कहना चाहूंगा आप सब लोगों को, क्योंकि आज इंडिया की नंबर 1 और वर्ल्ड की 30th लार्जेस्ट कंपनी वेस्टीज बनी केवल आप लोगों के कारण। ये सब आप लोगों के कारण हुआ। और अभी तो वो कहते हैं ना, शुरुआत है, अभी तो जस्ट शुरुआत है। अभी तो हम टीनेजर, अभी तो 16 साल के हुए हैं, राइट। और आगे आगे देखिए होता है क्या। तो बस अब तो और बहुत बड़े बड़े काम करने की प्रेरणा भी मिल चुकी है, तैयार भी हो चुके हैं, एक्सपीरियंस भी है, और अब रिकॉर्ड बनाने की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम लोग सर बनाएंगे, और हम लोग एक्साइटेड हैं कि सर ने बताया है कि सर आ रहे हैं, और उसमें 1 लाख का जो ये फॉर्मूला है उसको हम लोग लेना चाहेंगे। सर इसमें एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि वेस्टीज बेस्ड डील जो हमारे बिजनेस में, क्योंकि लोग पहले नहीं समझते थे इसको, अब समझना शुरू कर दिए हैं। और पीवी स्टार प्रोडक्ट्स में, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि एज ए वेस्टीज एम्बेसडर मैं 100% वेस्टीज बेस्ड डील का भी यूजर हूं। जैसे वेस्टीज का यूजर हूं मैं अब सारे प्रोडक्ट्स हमारे, मैं वेस्टीज बेस्ड डील का यूज करता हूं। और जो मुझे फील आई है, जो मैं बताना चाहूंगा सर आपको, कि एक अच्छा वॉल्यूम जो है कि वो क्रिएट करने का माध्यम भी वेस्टीज बेस्ड डील है। तो मैं सर एज ए को फाउंडर में इस चैनल के माध्यम से सारे वेस्टीजियन को आप क्या कहना चाहेंगे सर, कि कैसे हम अपने बिजनेस में ग्रोथ ला पाएंगे वेस्टीज बेस्ड डील के माध्यम से? तो वेस्टीज बेस्ड डील भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने देखा है कि अगर हम बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज केवल मार्केट प्लेस बन के बहुत बड़ा वॉल्यूम कर सकती हैं और कर रही हैं वर्ल्ड वाइड, तो व्हाई नॉट वेस्टीज बेस्ड डील। और हम उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर चुके हैं। लोग आज, जैसा कुलविजय भाई आपने कहा, लोग समझ चुके हैं। आज हमारे बहुत सारे सेंटर्स खुल चुके हैं, राइट। आज धीरे धीरे लोग वेस्टीज बेस्ड डील के बारे में भी जागरूक हो रहे हैं। बहुत सारा काम वो वहां से जाके लेते हैं, चाहे वो कमोडिटी आइटम्स हो, चाहे वो एक्सेसरीज हो, चाहे वो क्लोथिंग हो। आज वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ऑफर्स हैं, ये सब चीजें चलती रहती हैं, और एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आज लोग वहां से भी लेके आ रहे हैं, राइट। तो वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है अपने आप में, और जो लोग कर रहे हैं और जो समझ भी रहे हैं, बट फ्यूचर एक बहुत बड़ा है उसका भी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहूंगा कि वेस्टीज में अगर हमें 100 पीवी तक हम रहते हैं, तो 3-4 हजार रुपए जो भी आप करना चाहते हैं, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर के ऊपर देते हैं। बट ऑटोमेटिकली, क्योंकि घर की कमोडिटी आइटम, आटा, दाल, चावल, चीनी जो आप लेना चाहते हैं, वहां से भी 3,000-4,000 जो भी आप करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक पैकेज जो 7-8 हजार रुपए तक के बीच का है, अगर आप वेस्टीज के लिए रखते हैं दोनों को मिला के, तो ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा वॉल्यूम और बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर आप लोग खड़े कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और जो आपने वेस्टीज के बारे में कहा कि सर पैसा तो मेरा ये मानना है, और वेस्टीज में आकर के स्टेबल इनकम क्या होती है डायरेक्ट सेलिंग की, वो चीज फील करी। और कहीं ना कहीं से सबसे बड़ा चीज होता है कि फेथ, जो हमने वीआईपी की ट्रेनिंग में, मुझे याद है 2007 में जब गौतम बाली सर आए थे, और वो भी एक जो वीआईपी की ट्रेनिंग, मेरा ख्याल है कि वीआईपी की जो ट्रेनिंग आज मिलती है वो इनिशियल लेवल से एक वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत ही जरूरी है। और उसमें जो चीजें हमने देखी थी सर, जो विश्वास होता है, कंपनी पर विश्वास। सर लोग आज वेस्टीज में सफल इसलिए हैं, जो मुझे लगता है कि बिलीव लेवल कंपनी पे बहुत ज्यादा है। और आज मैं जिस घर से लाइव हूं, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि आज मैं एक 7 स्टार जो लग्जरी एवल कर रहा हूं वेस्टीज के हाउस फंड से। और कहीं ना कहीं से ये 3.25 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रॉपर्टी सर हमने लिया है। और साथ में मेरे साथ अभी ये सिर्फ एक, लोग कहते हैं ना कि अब सिर्फ ऊपर वाले लोग करते हैं, आज सर कई लोग हैं। आज मंजू गुप्ता जी, हम लोग दोनों लोग, मतलब मैं 7वें तल्ले पे रहता हूँ, राजकुमार गुप्ता जी, मंजू गुप्ता जी 5वें तल्ले पर, और दोनों घर में कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि कोई, मतलब दोनों एक ही तरह का घर है।
और तो ये सर ताकत जो मिली है वेस्टीज में ही ये संभव है, जो अंदर से सर 3.25 करोड़ रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। बिल्कुल कोई बिल्कुल luxury बिल्कुल, car। hats off, ये बहुत बड़ा और ऑटोमेटिकली, बट ये मैं कहूंगा कि आपके हार्डवर्क का आंसर है। जो आपने इतना हार्डवर्क किया है ये उसका रिजल्ट है, और ये 100% होना चाहिए। और वेस्टीज में जो लोग हार्डवर्क करते हैं और उनके पास ये सब चीजें हैं, चाहे वो लग्जरी कार्स की बात करें, चाहे बड़े बड़े घर की बात करें, और आने वाले टाइम में फार्म हाउसेज और प्राइवेट जेट की बात करें, तो ये भी फ्यूचर है। ये भी ऐसा ही होगा कि 2004 में जब हम लोगों को बोलते थे लोग लग्जरी कार खरीदेंगे वेस्टीज से या लाखों रुपए की इनकम पाएंगे, लोग हमारे पर हंसते थे। बट आज लोग कहते हैं अगर ऑडी खरीदनी तो वेस्टीज की नैनो कार है, राइट? लोगों को तो ऑडी नैनो कार लगने लग गई है वेस्टीज में जाके। तो आज ये हकीकत है, और ऐसे ही 2025 तक, मैं बोल रहा हूँ 2023-24 के बाद लोग अपने बड़े बड़े फार्म हाउसेज, आप ऐसे ही कुलविजय जी हो सकते हैं 2023 में एक मीटिंग कर रहे हो और एक फार्म हाउस में बैठे हो और बोल रहे हो कि हमने ऑलरेडी प्लान कर लिया है सर। और तो प्राइवेट जेट भी प्लान कर लीजिए बस, अब तो यही सर प्राइवेट जेट, ये सर हमने लाइव हमने बोला है सर, एक वीडियो बनाया था और हमने लाइव बोला है कि हमने वो फार्म हाउस के लिए प्राइवेट जेट, जो सर आपको आज मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, ओपन ऑन एयर कर रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ कि वेस्टीज में चार्टर प्लेन जेट आएगा, कई लीडरों का आएगा, उसमें कुमार कुलविजय का भी होगा 100%। और साथ साथ बहुत सारे लोग, चाहे वो चंदन रोशन हो, चाहे वो काशीनाथ हो, चाहे वो रमन हो, शशि जी हो, हर लोगों का आएगा सर, कोई बहुत लोग। और ये शुरुआत होने जा रही है, जैसे अब लग्जरी कार की शुरुआत हो गई और लग्जरी कार भी अब फीकी पड़ने लगी है। अब ये सब चीजें, फ्यूचर यही है दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा गुड मॉर्निंग सर, दीपक सर। मेरा 2 क्वेश्चन है आपसे। श्योर। पहला क्वेश्चन, मिस्टर बाली सर ने कहा था कुछ दिन पहले लाइव की सीओडी बहुत जल्दी करने वाले हैं, कैश ऑन डिलीवरी। यस, ओके। तो कैश ऑन डिलीवरी होगी, आपको 1 से 1.5 घंटे की बात हुई थी और काफी ज्यादा मतलब उत्सुकता है लोगों को। डिलीवरी को मतलब मैं दूसरे तरीके से बता दूं कि हम लोग और कुछ चीजों पे काम कर रहे हैं जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये ऑन एयर जाएगा तो लोग बाहर पता चल जाएगा जो वेस्टीज जो करने जा रही है। तो जस्ट थोड़ा सा टाइम दीजिए, वेस्टीज एक बहुत बड़ा धमाका भी करने जा रही है, वो थोड़े से टाइम की बात है। तो उसमें हम बहुत काम ऑलरेडी कर चुके हैं, कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग बातें कर रहे हैं, मतलब सेम डे डिलीवरी की भी बातें चल रही हैं, 3 आवर्स डिलीवरी की भी बातें चल रही हैं, कैश ऑन डिलीवरी के अलग भी बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, उसके ऊपर भी बातें चल रही हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी उसको लॉन्च कर दें। हाँ, सर ने बताया भी था कि पंजाब में हमने कुछ फार्म हाउस लिया है और उसमें आपको फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स वेस्टीज के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। यस, जालंधर में हम लोग ने काम किया है और एक काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और उसके बहुत जल्दी, मतलब और टाइम थोड़ा सा लगेगा, बट उससे के माध्यम से हम लोग जो वेस्टीज बेस्ट डील है उसके माध्यम से वो सब काम हम करेंगे। आने वाले सर कोई न्यू कंट्रीज जो रिसेंटली वी आर गोइंग टू लॉन्च? वो मैंने अभी आपको बताया, फिलीपींस, थाईलैंड, घाना, इंडोनेशिया, 4 कंट्रीज तो मतलब जस्ट टिप ऑन टिप पे हैं कि इमीडिएटली जैसे इंटरनेशनल थोड़ा स्मूथ होता है, कोरोना जो थोड़ा सा हमारा टारगेट है अप्रैल मई तक जैसे खत्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वी विल गो अहेड। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल सर। और सर आपने यूथ एम्पावरमेंट, लास्ट में ये लास्ट क्वेश्चन है सर कि यूथ एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, यहाँ पे आपके फॉर्मूले को काम करते हुए 2 यूथ यहाँ पर है जो लाइव है, जिनका एक चंदन रोशन का नाम आपने दिया और विवेकानंद मिश्रा, और जो वुमेन एम्पावरमेंट में हमारी ड्यूसीडी मंजू गुप्ता जी है और नेहा झा जी। तो हम जरूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस लाइव प्लेटफॉर्म में अच्छा काम करा है तो एक कोई भी से आप डायरेक्टली आप सर से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये मौका आपको मिला है क्योंकि आपने अच्छा काम करा है। गुड मॉर्निंग एक एक करके। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग नेहा, मॉर्निंग। अभी के टाइम में वेस्टीज में हर चीज अवेलेबल है। जब भी हम लोगों को ग्रोसरी या सप्लीमेंट्स या कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो अवेलेबल हो जाता है, बट एक दुख होता है कि बेबी प्रोडक्ट्स मार्केट से लेना पड़ता है। तो इसके लिए कोई प्लानिंग सर? कंप्लीट फैमिली पैकेज चाहिए सबको। नो श्योर, वेस्टीज ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट पे ऑलरेडी काम कर रही है, जिसमें बेबी केयर भी एक रेंज है, और मतलब मैं टाइम तो नहीं बता सकता, बट वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। ओके, थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू। यस, ओके, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग विवेक। थैंक यू सो मच सर। आज बहुत खुशी हुई आपको सामने देख के और आपसे डायरेक्टली हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हमारी एज क्या है सर को बताओ। विवेक, हाँ मैं पूछने वाला था, कितनी एज है? सर 23 साल का हूँ। वंडरफुल यार। यहाँ 23 साल में तो लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, 10-10 लाख के चेक पे पहुंच गए 23 साल में। यस सर, 22 साल। और रियली हैट्स ऑफ टू द यूथ यार। आज इंडिया का यूथ क्या कर रहा है, मतलब हम सब लोगों को समझना और देखना और चीजें सीखनी चाहिए उन लोगों से, चाहे डिजिटलाइजेशन का चीज हो या क्या हो। अमेजिंग। यस विवेक। बहुत हम लोग सौभाग्यशाली हैं सर कि यूथ एम्पावरमेंट और ये सब चीज कंपनी कर रही है। और डेफिनेटली सर हम लोग बहुत बड़ा करने वाले हैं। अभी हमारी शुरुआत हुई है और हम लोग आई थिंक आपकी नजर में जरूर आएंगे। मेरा सारे और अभी 23 साल का है और 23 लाख की कार MG हेक्टर इसने लिया है अभी। अरे वाह यार, टू गुड, एक्सीलेंट। 23 लाख कितने की गाड़ी है वो MG हेक्टर? तो 23 लाख मॉडल लिया है सर इसने। 23 लाख में तो ऑडी Q2 मिल जाती है यार आजकल। सर उस समय नहीं थी, 1 साल पहले लिया था। अच्छा, ओके ओके, राइट, वेरी गुड यार। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी सोच ने आपको वहां तक पहुंचा दिया कि आप 23 लाख की बेंचमार्क पे पहुंच गए, 23 लाख पे पहुंच गए कि आपको लगा मेरे को 23 लाख की कार चाहिए। मतलब 23 साल के हो गए, 23 लाख की गाड़ी चला रहे हो, तो बस अब आगे क्या बोलूंगा यार। 22 में ही लिया था मैंने, 22 साल की उम्र में ही 23 लाख की गाड़ी ली थी। और ये सोच है कि मैं जब 24 साल का होने जा रहा हूँ, मैं मर्सिडीज लेने जा रहा हूँ सर। वंडरफुल यार, एक्सीलेंट, टू गुड यार। और रियली इंस्पायरिंग किस तरीके से यूथ आगे बढ़ रहा है, हेड्स ऑफ। और ये विवेक हो या चंदन हो, मेरी नजर सब यूथ पे है। और मैं हमेशा देखता रहता हूँ 3 लाख से ज्यादा का चेक। अगर यूट्यूब पे आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को भी बताना चाहूंगा, अगर आपका 3 लाख से ज्यादा का चेक है और आप क्राउन डायरेक्टर से अबव हैं और 3-4 महीने से आपका चेक लगातार आ रहा है इतना, तो आप मेरे को टच बेस कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप भेज सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज भेज सकते हैं। हमें आप लोगों की जरूरत है, क्योंकि आप लोग ही भविष्य है भारत का, इंडिया का। और लोगों को इंस्पायर करके लोगों को एक रास्ता दिखाने का काम आज आप लोगों को करना है। तो यूथ, जैसे मैंने कहा, बहुत जल्दी हम ऑफलाइन शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने ऑनलाइन भी बहुत किया और लाखों करोड़ों लोगों तक आप लोगों की स्टोरी हमें पहुंचानी। और फीमेल के लिए सर, फीमेल अगर यूथ होगी तो फीमेल, यस ऑब्वियसली, मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ विजय भाई। मेरे पास तो दोनों यूथ आइकॉन्स हैं, मेल फीमेल। नहीं तो ये आपने सर इसलिए बात कही कि अब फीमेल का भी चेक बहुत लंबा हो रहा है। फीमेल ऑटोमेटिकली, या हम लोग 2 लाख रुपए तक का फीमेल का चेक लेते हैं ऑटोमेटिकली। और साथ ही साथ वो क्राउन डायरेक्टर अबव जरूर हो, राइट। बट 2 लाख रुपए तक की अगर इनकम है उनकी और उससे ज्यादा, तो वो मेरे को टच बेस कर सकती हैं, राइट। और वो यूथ आइकॉन में, और बहुत यूथ में आइकॉन्स में आज लड़कियां हैं। आप देखो चाहे वो कितनी है, नंबर ऑफ ऑल अक्रॉस इंडिया से, और आज कहां से कहां पहुंचती जा रही है। और सर आप जिनको खोज रहे थे, राजकुमार गुप्ता जी आ चुके हैं। ओ गुप्ता जी आ चुके हैं, से बात करें। राजकुमार गुप्ता जी, सर बोलिए। डॉक्टर क्या गुप्ता जी, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर। पता चला डॉक्टर क्या से आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। गुड। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए घर की, और नए घर में मतलब वाइफ के साथ बैठ के आप लुत्फ ले रहे हैं। और मेरे को पता चला ये जो तकरीबन जो घर है 4 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी हाउस फंड से आपने बनाई। हाँ, ये बधाई 100% तब पूरा होगा जब आप पटना में आएंगे और घर पर हमारे 2 मिनट बैठ करके लड्डू खाएंगे। 2 मिनट? अरे मैं तो सोच रहा था लंच वो तो हमको पता है कि आप कितना टाइम देंगे। बट रियली प्राउड गुप्ता जी। मेरे को आज भी वो दिन याद है कुलविजय जी, जब हम लोगों ने बिहार में पटना में कैसे शुरुआत की थी, 7 लोगों से CNT शुरू हुई थी, और आज इतना बड़ा कॉन्वे आया। सर वो दिन याद है, IMA हॉल में राजकुमार गुप्ता जी की पहली जेन स्टीलो कार की चाबी देने के लिए आप आए थे। जेन स्टीलो कार की चाबी, वो दिन याद है। वेरी ट्रू। और मुझे याद है भाभी जी कैसे लड़ाई कर रहा था राजकुमार गुप्ता जी से, और इनसे बात करना बंद कर दिया था चेक देके। लेकिन हमको वेस्टिज का ताकत पता था। ट्रू। और गुप्ता जी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे लीडर की यही पहचान होती है कि वो विजन, मतलब माइंड साइज से देख सकता है। और हेड्स ऑफ करता हूं आपको कि ऑब्वियसली पहले 200 रुपए का चेक, 400 रुपए का चेक,
घर वाले सारे नाराज, बट हिम्मत नहीं आ रही और ऑटोमेटिकली 17,000 रुपए का चेक, और उसके बाद कैसे चीजें बदली और आज लाखों में मर्सिडीज और घर। हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ। थैंक यू सर, थैंक यू। ये सब सिस्टम का देन है जो आप लोगों ने ऐसा दिया। थैंक यू सो वेरी मच सर। आज जो चीजें हम लोगों ने सीखा, या और भी जो लोग सारे वेस्टिजियन जानना चाह रहे थे, और मेरा ख्याल है कि ये मतलब लोग इसको जान चुके हैं। अब सिर्फ एक्शन 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 करने की जरूरत है। बस जाते जाते मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा, 20 लोगों की लिस्ट जरूर बनानी है और 2 तारीख को उन सबका ऑर्डर जरूर डलवाना है। दैट्स ऑल। और 6 into 6 into 20 के फॉर्मूले पे काम करना शुरू कर दीजिए। आज अगर आपके 20 लोग ऑर्डर डालते हैं तो आपके पास 36 लोग और भी हैं जिनकी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके भी 20-20 लोग ऑर्डर डालेंगे। तो पहले अपने और उसके बाद दूसरों की मदद, ऑब्वियसली। और वेस्टीज का तो मिशन, मोटो, विजन, हर चीज ये है कि दूसरों की सफलता में हमारी सफलता। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों में जो अभी तक हम परिवर्तन लाए और आने वाले टाइम में लेके आएंगे, यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और हम सब लोगों को मिलके इस मिशन को पूरा करना है जो हमारे एमडी सर ने रखा है। बस आगे बढ़ते चले जाना है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच ऑल सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर होगा, और हम लोग इस चीज को करेंगे, और वो दिन दूर नहीं जब हम DSN में नंबर 1 होंगे सर। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दीपक सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लव यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।